बजरंगी से भेंट हुई भगवान की प्रभु राम की। गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू वान्या छाया ब्लॉग्स। दिवाली डे 3। तो आज है दिवाली एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल। तो आगे सुबह बच्चों के लिए मैं दूध लेके सबको अच्छा सा मसाले वाला दूध बनाया था और ठंड तो उनको लग रही थी इसलिए कमरे में इकट्ठे हो गए थे। और बाहर आज वेदर मत पूछो, इतना बढ़िया, एकदम कूल कूल, ना बहुत गर्मी ना बहुत सर्दी, हल्की हल्की। वैसे सर्दी का जो था वो हमें एहसास हो रहा था, बट हम जो थे बिल्कुल फुल स्लीव्स कपड़े तो लेके आए थे, बट स्वेटर वगैरह कुछ नहीं लाए थे। पर उनसे काम चल गया था क्योंकि जोश था दिवाली का। और दिवाली की आप ये देख लो, शॉप्स लगा दी हैं बच्चों ने पूरी छत के ऊपर, ऐसे इनको लगाया हुआ जैसे कि दुकानें लगी हों। और वान्या इंस्पेक्शन कर रही थी, उसके दोनों भाई जो थे वो लगे हुए थे पटाखे चलाने। और बस हो गया शुरू सुबह से ही, नहा धो के पटाखों पे पटाखे, मतलब इतना एंजॉय। और सच में बोलूं तो बचपन ही एक ऐसा टाइम होता है, एक टाइम पीरियड होता है हमारी फुल लाइफ का, जो कि सबसे डिफरेंट और सबसे प्यारा होता है। छोटी से छोटी चीज़ों की, फंक्शंस की बहुत वैल्यू होती है। और फिर हम आगे किचन में आके मैं लगी थी चाय बनाने, क्योंकि आफ्टर नाश्ता, आफ्टर ब्रेकफास्ट चाय तो बनती है। और चाय, और सच में बोलूँ कि अपने घर की चाय का जो यहाँ की चाय का टेस्ट होता है वो भी अलग ही होता है। सब ने खाना वाना खा के हम लोगों ने, बड़ों ने मतलब अब शुरू कर दिया था कि चलो थोड़ी थोड़ी चाय पीते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठ के थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, क्योंकि सुबह से हम लगे हुए थे अपने कामों में। सभी कुछ ना कुछ जिसका जो काम था वो वही कर रहा था। और बच्चे तो अपने काम के अकॉर्डिंग मतलब अपना पटाखों की तरफ लगे हुए थे। मम्मी पापा बाहर धूप में बैठे हुए थे, मम्मी भी नहा के आई थी और डैडी कुछ बता रहे थे मम्मी को कुछ किसी चीज़ के बारे में, जो कि शायद यहाँ पे हमारे जो आंवले लगे हुए थे उनके बारे में कुछ बोल रहे थे कि एकदम से इतनी सुंदर है ना आंवला का पेड़, इस पर इतने आंवले लगते हैं। और हर साल मम्मी पता नहीं कितना कितना अचार बना के सबको देती हैं और हमें भी पहुँचाती हैं, हमें भी देती हैं। तो फिर यहाँ पे यही बातें शायद हो रही थी। और आधे अंदर बैठ के डिस्कस कर रहा था कि इसके लाइटर ख़त्म हो गए थे पटाखे चलाने वाले, कि वो कहाँ से लेके आऊँ। बस फिर हमारी बन गई सी चाय और मैं और शालू दोनों चाय का आनंद ले रहे थे और साथ में बच्चों के साथ मजाक कर रहे थे। बच्चे बोल रहे मम्मा ये ऐसे कौन चाय पीता है, चीयर्स करके। फिर हम छत पे आ गए, हमने धूप लगवाई, फिर हम अंदर आके बैठ के अपना थोड़ा सा अपने आप की ग्रूमिंग टाइम हो गया। फिर हम लग पड़े नेल पेंट वगैरह कुछ भी था वो लगाने। दोपहर के टाइम मम्मी ने डाल दी चूल्हे पे दाल, क्योंकि आज जो है वो मतलब काले माँ जो होते हैं उनकी दाल ज़रूर बनती है, वो डाली। ये चूल्हे की दाल का तो डिफरेंट टेस्ट होता है, कोई भी चीज़ बनाओ, चपाती बनाओ, कुछ भी बनाओ। और ये बना रहे थे तेल लीमा, और फिर बनाए हमने माँ ने बनाया, मम्मी ने, और बनाए राइस तो रात को बनाए थे, साथ में मीठा बनाया इसमें। मतलब सब कुछ ये मम्मी ने बनाया था, क्योंकि इनके बनाने का थोड़ा तरीका जो है वो डिफरेंट है, तो वो हमें अलग टेस्ट देता है। तो हमने बोला आज आप बनाओ, बाकी सारी प्रिपरेशन हम लोग कर देंगे, जो कि हम साथ साथ में कर रही थी। और फिर ये था पूजा का सामान जो कि रखा हुआ था, पूजा की तैयारियां भी साथ में चली हुई थी, दीपक वगैरह सब कुछ जो भी होता है पूजा में। फिर आ गई अब हमारी रंगोली बनाने की बारी, वाने लग पड़ी थी अपनी रंगोली बनाने। इसने बड़े सुंदर तरीके से लक्ष्मी माता के सुंदर सुंदर छोटे छोटे से पैर बनाए, बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से। हमने रेड कलर और वो लिया था, चावल के आटे का बनाते हैं, पेस्ट था ना, उससे बनता है। फिर ये मतलब जो हमारे पुराने ज़माने में जो हम बनाते थे, न्यू रंगोली हमारे पास कुछ नहीं थी, हम लेके भी आए थे। तो फिर वही इसकी दादी ने, आपाने की दादी ने बना दिया था। मम्मी बोलते आप इनसे ही बनाओ, क्योंकि यही जो है वो एक्चुअल में हम ऐसे बनाते थे। फिर मैंने वाने की थोड़ी सी हेल्प की, फिर हमने यहाँ पे चौकी बनाई जैसी मेरे को आती थी वो हमने बनाई। और बच्चे लग पड़े थे अपनी डेकोरेशन करने में, दोनों आदि और अक्षु ये लग पड़े थे कोई दीवारों दौर पे लगा रहे थे। आगे शुभ दीपावली का जो होता है छोटा सा बनाया हुआ तोरण वगैरह जो भी है, और ऊपर लाइट्स भी लगा दी थोड़ी थोड़ी इन्होंने। फिर मेरा जो था वो पूरा हो गया, जो चौंका था ये मैंने बचपन में मैं बनाती थी, मैंने देखा था वहाँ ना, तो मैंने वही बनाया। फिर हमारे साथ में हमारे किचन में भी लगे हुए थे मम्मी लोग, वो बना रहे थे दाल वगैरह। ये भाई इनकी दाल के बनाने का ही कोई फॉर्मूला है कि ऐसे बनती है ये वाली दाल। और फिर बन गया हमारा मानी भी एकदम टेस्टी था। फिर मम्मी को मैंने बोला मम्मी थोड़ा सा आपका क्लिप तो बनता है, जो बना रही हो तो आप बताना तो पड़ेगा भाई कुक कौन है एक्चुअल में। फिर हम हो गई थी शाम और हम जाने वाले थे मंदिर,
क्योंकि मंदिर फिर रात को तो दिवाली की पूजा वगैरह थी और पटाखे वगैरह चलाने थे। तो हमने सोचा कि चलो अभी टाइम ठीक है, टाइम कुछ मतलब काम भी सारा कर लिया था। फिर हम लोग चल पड़े मंदिर में। और शालू और हमारे साथ वान्या गई थी। वान्या थोड़ी देर पहले चली गई थी करण के घर, क्योंकि इसको ताई जी का फ़ोन आया था कि आजा भाई मेरे घर में भी थोड़ी सी रंगोली बना दे। तो वान्या को मैं वहाँ छोड़ के आ गई थी रंगोली बनाने के लिए। फिर यहाँ पे आदि और अक्ष तो दोनों जा नहीं रहे थे, मैं और शालू जा रहे थे। और साथ में थोड़ा ये होता है कि जब हमारी वीडियो बन रही होती है तो थोड़े से पोजेस हम और देने लग पड़ते हैं कि चलो ऐसे भी ले लो वैसे भी ले लो। पता ही है कि मतलब हम लोगों का तो काम ही यही है, बेसिकली लेडीज़ का, उनको रहता है कि चलो हमारे जो हैं इतने अच्छे पोजेस कैप्चर हो जाए, वो हो ही जाएं। तो बस उसी के चक्कर में हम दोनों लगी हुई थी। फिर हम निकल पड़े और ये बनाई थी वान्या ने सुंदर सी छोटी सी रंगोली अपने करण भैया के घर में, अपने ताई जी के घर में। तो ये उनकी दादी है, उसकी मम्मा है। हम आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे और यहाँ पे उसके दादू अपनी जो क्यारियाँ थी वहाँ पे पानी वगैरह दे रहे थे। उसके पापा यहाँ पे घूम रहे हैं। फिर वान्या ने जल्दी से बनाई रंगोली और हम चल पड़े मंदिर की साइड। करण की मम्मा ने नहीं जानता क्योंकि उनको थोड़ा सा काम था, वो बोलते आप जाओ। फिर हम आ गए अपने मंदिर में, वही जो मैंने आपको मंदिर बताया था ना, श्री रुद्रानंद जी का। तो यहाँ पे हम आए। अभी तक यहाँ पे एक्चुअली कुछ लोगों को दिवाली के लिए भी कन्फ्यूजन वो हर फेस्टिवल के लिए अब हो ही गया है, क्योंकि कुछ बोलते थे कि दिवाली जो है 20 की है, कोई 21 की है। तो हमारे यहाँ मंदिर में भी 21 कोई जो थी डेकोरेशन वगैरह करेंगे। आज यहाँ पे कुछ नहीं किया था, सिंपल जो था वो वैसे का वैसे ही था। बट फिर भी हम गए मंदिर में, हमने पूजा वगैरह की और फिर आगे हम घर आके हमने सब ने मिल के दीपक जलाए, सारों ने मिल के, बच्चों ने भी हमने भी। और फिर हमने यहाँ पे बैठ के पूजा की, आरती की और जो जो रिचुअल्स होते हैं, जैसे भी जो होता है वो सारा हमने मिलजुल के किया। मम्मी ने हमें टिक्का वगैरह लगाया, मौली बांधी। और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी पहले से कुछ पंडित से पूछ के जो जो मतलब होता है इस दिवाली के लिए वो सारा उन्होंने करके रखा था। मुझे तो इतना नहीं पता, हम तो सिंपल जो करते हैं वही करते हैं, अभी तक जो बड़े लोग करते आ रहे हैं वही करते आ रहे हैं, हम भी उतना ही पता है हमें। तो यहाँ पे अब सब जो थे वो दीपक वगैरह जल गए थे, ज्योति वगैरह जला ली थी। अब ये जो दीपक हैं ये रख के पीढ़ी के ऊपर रख के फिर इनको लेके जाते हैं बाहर, जहाँ पे जो चौकी बनाई होती है मेन, यहाँ से उठा के। तो ये जहाँ जो जो जेंट्स लोग होते हैं वही करते हैं। तो आदि और सूर्या, इसने आदि और अक्षु दोनों इसको लेके गए। थाली के जो दीपक थे वो उनके ऊपर रखे, जो लकड़ी की हमारी जो पीढ़ियाँ बनाई हैं उनके ऊपर रखे। फिर उनको लेके जो है वो उल्टा चलना होता है। फिर ये उनको लेके, दोनों बच्चे जो थे उनको लेके उल्टे उल्टे चल के फिर इन्होंने ये सारे दीपक जो थे बाहर रख दिए। ये भी कुछ रिचुअल्स ही हैं जो कि शुरू से चलते आए हैं और आज तक हम निभाए रहे हैं। और हम यही मनोकामना है कि ये दिवाली जो है हर साल ढेर सारी खुशियाँ लेके आए सबके लिए, और सब एक साथ मिलजुल के अच्छे से बिल्कुल तंदुरुस्ती से जो है ये त्यौहार मिलजुल के खुशी खुशी धूम धड़ाके से मनाएं। तो ये दिवाली हम सब के लिए और आप सब के लिए शुभ रहे, और आगे भी जितनी भी दिवालियाँ आए वो सारी सभी के लिए अच्छी और शुभ फलदायी रहें। लक्ष्मी माता की कृपा सब पे बनी रहे। फिर बस फिर क्या, फिर हो गया हमारे पटाखों का आगाज़। हमने मम्मी को ज़बरदस्ती फुलझड़ी लेके बोला कि आप भी चलाओ, बट उन्होंने चलो हमारे बच्चों के कहने के लिए कर लिया ऐसा। बट पापा तो बिल्कुल नहीं चलाते, उन्होंने अपना खाना वाना खाया जो खाना था और फिर वो चले गए अपने रूम में। और फिर हम हो गए शुरू, हमने भी फुलझड़ियाँ, हमारी तो जो बोलते हैं ना रीच है, वो फुलझड़ियाँ अनार और चक्करियों तक है। बस पटाखे चलाती हूँ मैं, चला लेती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट वो रखती हूँ अखबार के ऊपर, न्यूज़पेपर के ऊपर रख के उसको आग जला के फिर मैं पटाखे जलाती हूँ। हाथ में पकड़ के चलाने की हिम्मत नहीं है। फिर मैंने और शालू ने भी बच्चों का खूब साथ दिया और हमने पटाखे चलाए। और इन्होंने तो पूछो मत, इन्होंने तो मतलब फुल मज़ा जो था वो कर लिया। और फिर हम इनके साथ इसलिए लगी थी कि जल्दी जल्दी ये फ्री हो जाएं ये सारा करके, और फिर हम खाना वाना खाएं और फिर हम भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं। पर फिर बच्चे बोलते कि नहीं अभी तो हमें टाइम लगेगा। फिर हम लोगों ने थोड़ा बहुत जो किया वो करना था। फिर हम गए ऊपर और फिर हमने अपने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए, क्योंकि फिर डर लग रहा था कोई चिंगारी वगैरह चल गई अगर, तो फिर उससे कपड़े जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे। फिर ये पटाखे कोई सीटियों वाले को कैसे मतलब डिफरेंट टाइप के, पाने भी बिल्कुल खुश होके जो थे वो अपने फुलझड़ियाँ चला रही थी, रात में डांस हो रहा था इसका। और सच में यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहती हूँ कि हम मिस कर रहे थे पाने के पापा को, कि वो भी होते तो उन्होंने भी कितना एंजॉय करना था, बट क्या करें अब है ही ऐसा। और आदि का तो इतना बुरा हाल है ना, आदि मेरे को लगा पटाखा सिर के ऊपर चला दी जैसे इसने, ऐसा फिर दौड़ा उसको लेके।
फिर ये कोई बटरफ्लाई पटाखे, कोई पता नहीं कौन कौन से, मेरे को तो नाम भी बड़े अजीब से लग रहे थे। बट फिर अनार भी चलाए हमने। और उसके बाद फिर हाँ, एक अनार था जो कि अब्बू ने दिया था आदि को। वो अनार तो देखने का सच में मज़ा ही आ गया। वो अनार तो काफ़ी देर चला था। और यहाँ पे हमारी फुलझड़ियों के साथ पटाखे भी हो रहे थे, और उन पटाखों की आवाज़ से हम डर तो रहे थे, पर साथ में एक हाथ में फुलझड़ी थी और एक हाथ से हम अपने कान बंद कर रहे थे कि हमें पटाखों की आवाज़ ना सुनाई दे और हम डरे ना। बस हम अपने लगे हुए थे, बच्चे अपने लगे हुए थे, और साथ में बस मज़े चले ही हुए थे। और आप सब भी, मेरे को लग रहा है इस टाइम, बट हमारे मतलब आसपास जो थे, उन्होंने जब हम बंद हो गए तो वो लोग सारे शुरू हो गए थे पटाखे चलाने। बट सभी ने मतलब खूब मज़े किए। फिर यहाँ पे हमने साथ में वीडियो, सेल्फीज़, फ़ोटोज़ वगैरह सब कुछ ली। दौड़ भाग के जितना हो सका हमने खूब इंजॉय किया बच्चों के साथ। हम भी बच्चे बन गए थे। अच्छी दिवाली जो थी वो हमारी रही। बट इसके बाद हाँ, एक अनार था जो कि मैं सोच रही थी कि वो पता नहीं आदि कब चलाएगा। मुझे उसे देखने का बड़ा मन था। तो वो शायद है इसमें कि नहीं है, पर मेरे को लगता है शायद वो पहले जला दिया था आदि ने। नहीं, वो शायद हाँ अभी जलाएगा। आदि उसको जलाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, फिर मैंने बोला यार इसको तो जला, इसके बाद मैं फिर हम सारा बंद करेंगे अपना काम और खाना वाना खा लो आप लोग। फिर चल गया आदि का अनार। पर मम्मा उसको और कर डरा रही थी कि बस कर हो गया, पर नहीं, उसने फिर वो अनार चला दिया। और वो अनार तो काफ़ी देर तक चला और एकदम से खूब मज़ा आया उसको देख के। तो फिर आप बताना आप सबकी दिवाली कैसी रही। हमारी दिवाली तो बहुत अच्छी रही, और मुझे पता है कि आप सबकी भी अच्छी रही होगी। सबके लिए अच्छी शुभदायी रहे ये दिवाली। तो यहीं पे करते हैं हमारे दिवाली डे 2 का एंड, और फिर मिलेंगे हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में। दिवाली ब्लॉग तो हमारे अब ख़त्म है। अब हम कल तो यहीं पे हैं, उसके बाद हम जाएंगे भैया दूज से पिछले दिन, मतलब थर्सडे को नहीं, वेडनेसडे को चले जाएंगे हम घर। अपनी मम्मी के पास चली जाऊंगी, फिर थर्सडे को भैया दूज के बाद वापस मोहाली। बजरंगी से भेंट हुई भगवान की, प्रभु राम की।